हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। और आज का जो आपका सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक, या मैं बात करूं कि 2 मार्कर क्वेश्चन जो जेआईबी 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है ऐसा ही या यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों का ऑलिव बोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के फायदे ये हैं कि यहाँ पर आपको ई पीडीएफ, जिसे हम फ्री पीडीएफ्स बोलते हैं, कुछ हमारे जो टॉपिक्स होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, फ्री कंटेंट जो होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी के साथ आप ऑलिव बोर्ड जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन ऑन टाइम आपके डिवाइस पर मिलते रहें। इसके अलावा यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए अबाउट द ऑलिव बोर्ड, सो आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.oliveboard.in पर। आगे चलते हैं, ये हमारा यूट्यूब क्लास का स्केड्यूल है। यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट होगी आपकी 7 PM से, जो चलेगी 9 PM तक। तो सबसे पहले 7 PM आपका रिटेल बैंकिंग की क्लास होगी यूट्यूब पर, उसके बाद में EFM की होगी 7:30 to 8, 8 to 8:30 आपकी होगी IE एंड IFS, और फिर इसके बाद में 8:30 to 9 PM आपकी क्लास जो होगी वो होगी किसकी, PPV की क्लास होगी। सो आप लोग 7 to 9 PM जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में, आपको यहाँ पर काफी सारे फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी फ्री पीडीएफ्स हैं जो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसके अलावा अब आप सोचेंगे इसको ज्वाइन कैसे करें, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चैनल में अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वहां इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद डायरेक्टली इस क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज का जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं 2 मार्कर क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा गया था। यूनिट का नाम था इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हमारा मॉड्यूल डी का एक टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी पर। प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी पर क्वेश्चन था बेस्ड। अब इंडैम्निटी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए पर्सन 1 और पर्सन 2 की मैं बात करूं, तो पर्सन 1 जो होता है वो पर्सन 2 से कहता है कि किसी भी तरीके के लॉस की, अगर लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा तेरी। इसके लिए पर्सन ए पर्सन बी के साथ में एक प्रॉमिस करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉमिस होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डैमेज और लॉस, या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडैम्निटी को अगर मैं बात करूं तो ये रेफर्ड कर सकते हैं हम इसको। इंडैम्निटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम किसी पर्सन के लॉस हो जाने के बाद उसकी फाइनेंशियल कंपनसेशन उसको प्रोवाइड कर दें, ताकि वो पहले जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वो वापस आ पाए, और वो यहाँ पर जिस तरीके से अपनी पोजीशन को एंजॉय कर रहा था वैसे ही उसको एंजॉय कर सके। अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं इंडैम्निटी की, इंडैम्निटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा हो चुके लॉस को भरपाई करना, उसे अच्छी स्थिति में वापस ला देना, जो फाइनेंशियल लॉस होने के बाद उसने अभी फेस कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इंश्योर्ड इवेंट की, तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ द लॉस जो होता है वो भरपाई की जाती है इंश्योर्ड के द्वारा। इंश्योर एक होता है इंश्योर्ड, एक होता है इंश्योरर, राइट। सो इंश्योरर कौन होगा, जो इंश्योरेंस करेगा, तो इंश्योरर प्रोवाइड करेगा इंश्योर्ड को कंपनसेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है ना, वो आप याद रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज के भरपाई की, अबाउट द थिंग, अबाउट द फाइनेंस, नॉट अबाउट द लाइफ। अगर कोई व्यक्ति मर गया, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम उसे वापस नहीं ला सकते, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में काम नहीं करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो फिर किस जगह काम करेगा, तो वो करेगा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में। ये जो कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडैम्निटी होगा ये कहलाएगा, मतलब पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। इसमें यह बोला जाता है कि जो भी आपको घाटा हुआ है, जो भी आपको लॉस हुआ है किन्हीं भी कारण से जो यहाँ पर डिफाइंड होंगे, उनके अगेंस्ट हम आपको वही अमाउंट क्या करेंगे, भरपाई कर देंगे, ताकि आप जिस स्थिति में थे, फाइनेंशियल स्थिति में थे, वापस उस स्थिति में, उस पोजीशन में आप पहुंच पाए, जो भी लॉस हुआ था उसकी भरपाई के बाद में। प्रिंसिपल ऑफ इंडैम्निटी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें कंट्रोल करना है मोरल हजार्ड्स को। मोरल हजार्ड्स का मतलब होता है कुछ गलत चीजें
जो नहीं होनी चाहिए हमारे इंश्योरेंस के केस में। जैसे कि तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि मैक्सिमम अमाउंट थ्रू द डेवियस, डूबियस का मतलब होता है धोखा देना, जालसाजी करना, गलत तरीके से अपने जो अमाउंट है, जो आपके इंश्योर्ड असेट्स है, उसकी वैल्यू ज्यादा शो कर देना, या कोई भी अनफेयर मीन्स जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उनको फॉलो कर लेना। जैसे कि डेलिबरेटली आप इन्फ्लिक्ट करेंगे लॉस अपॉन द प्रॉपर्टी, कि आपकी प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो ज्यादा दिखा दिया और ज्यादा कंपनसेशन यहाँ पर दिखाया, या वो लॉस हुआ ही नहीं बट फिर भी हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। एग्जैगरेटिंग लॉस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा लॉस दिखाना सो दैट ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन ले सके, या फिर झूठा क्लेम करना इंश्योरेंस पॉलिसी का, ताकि कंपनसेशन वसूला जा सके। चलिए, तो उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्या था वो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। नंबर 1, एक न्यूमेरिकल ये था कि मिस्टर राजेश हैं, उनका रेस्टोरेंट है। तो ये एक पर्सन है, इनका एक रेस्टोरेंट है जो उन्होंने 3 साल पहले खरीदा था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपीज। ही हैड बॉट अ फायर इंश्योरेंस वर्थ रुपीज 8 lakhs। उन्होंने क्या किया, 8 लाख का यहाँ पर एक फायर इंश्योरेंस ले लिया, विच इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ हिज इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जो उनके इंश्योर्ड, अगर अपन बात करें कि इंश्योर्ड प्रॉपर्टी कितनी है, तो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी हो गई आपकी 8 लाख रुपीज। His restaurant caught fire and he suffered a loss of rupees 6 लाख। अब हुआ ये कि उनकी जो रेस्टोरेंट था वहां पर आग लग गई। आग लगने पर क्या हुआ कि उनको जो लोन अमाउंट था, जो लॉस अमाउंट था, वो कितना था, 6 लाख का हुआ। मतलब 10 लाख रुपए में उन्होंने किसी चीज को खरीदा था 3 साल पहले, फायर इंश्योरेंस लिया था 8 लाख रुपए का, और लॉस हुआ है उनको 6 लाख रुपए का। अब क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो इनको कितने रुपए का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी। चलिए देखते हैं। तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर सम एश्योर्ड वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड असेट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल लॉस की बात करेंगे। तो देखो, एक्चुअल लॉस तो दिख रहा है आपको 6 lakhs, तो ये 6 lakhs आ जाएगा मल्टीप्लाइड वैल्यू में। ठीक है, सम एश्योर्ड कितना है, सम एश्योर्ड कितना होगा, और वैल्यू इंश्योर्ड की हम बात करेंगे। तो सम एश्योर्ड इन्होंने कितना ले रखा है, 8 लाख, राइट। डिवाइडेड बाय की हम बात करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड असेट है, अब इंश्योर्ड असेट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो है 10 लाख रुपए। सो ये हो गया आपका लैक्स में, तो 8 lakhs इंटू 6 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs, राइट। सो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 8 lakhs डिवाइडेड बाय 6 lakhs, सॉरी मल्टीप्लाइडेड बाय 6 lakhs, और डिवाइडेड बाय जब हम करेंगे यहां पर, तो वो होगा आपका 10 लाख। चलिए मान लीजिए यहां से यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 6 कितना होगा, 48। तो 48 वंस टेंस 100,000। ये सो टोटल वैल्यू जो होगी, जो इंश्योर्ड हुई है, वो होगा टोटल रुपीज कितना, रुपीज 4,80,000। मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर कि इसका जो लॉस हुआ है आपका 6 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको टोटल कितना अमाउंट पे करेगी, तो वो पे करेगी रुपीज 4,80,000 ओनली। सो ये 4,80,000 रुपए जो होगा, ये आपका अमाउंट होगा जो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी आफ्टर द कॉम्पनसेशन, या इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। राइट, क्लियर है, यह आया आपको समझ में। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर, या फिर हमारे साथ हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी जेआईबी की टीम है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अब अगर हम बात करें आपके एग्जाम की, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी यदि 1 जुलाई से स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये मंथ तो निकल गया, ये आपके हाथ में नहीं है। अब आपके पास में फर्स्ट पेपर जो होना है वो होना है 8 अक्टूबर को, राइट। अब 8 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, तो अक्टूबर मंथ में पहला पेपर होगा पेपर 1। इट मीन्स अक्टूबर मंथ को हम काउंट कर नहीं सकते, तो आपके पास में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का टाइम है। तो ऑलमोस्ट हम 3 महीने को 90 डेज में कवर अप कर लेते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों का समय अपनी तैयारी करने के लिए। और सिलेबस में आपके पास में 4 पेपर हैं।
IEIFS अकेले में 45 यूनिट्स हैं, जिसमें एक यूनिट को पढ़ने में आपको ऑलमोस्ट 2 डेज लगेंगे। अगर आप 1 जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो भी 30 सितंबर तक आप IEIFS को कवर कर पाओगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है जब आप मैराथन क्लास या नॉर्मल क्लास क्वेश्चंस कवर अप करके एग्जाम देने बैठ जाए, क्योंकि इस साल के एग्जाम में सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल थी, सब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड था। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जब हम एक एक क्लास को पढ़ते हैं अच्छे से। तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, चल रहे हैं। आप चाहें तो हमारे इंडिविजुअल बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम। मास्टर बैच है ये IAFS का, ये आपका रिटेल बैंकिंग का मास्टर बैच है, AFM का और PPB का भी आपको मिल जाएगा। इट मीन्स आपको चारों सब्जेक्ट के कोर्स दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल, मिल जाएंगे। 674 में आपको ये कोर्स मिल रहा है आज, जिसका एक्चुअल प्राइस है 1499 रुपीज। तो आप इस अमाउंट में अगर इसमें एनरोल करना चाहें तो यूज करें कोड हिमांशु, और अप टू 55% आपको ऑफ मिल जाएगा। नॉर्मली जो आपका डिस्काउंट चल रहा होगा, उसका एडिशनल 5% हमेशा आपको मिलेगा जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। इसके अलावा एक ऑल इन वन प्लान होता है JIB सुपर एलिट। इसमें क्या है, इसमें चारों सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी आपकी, उसके अलावा टेस्ट मिलेगा आपको, सारी लाइव क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDFs मिलेंगे। जितने भी अपकमिंग हमारे बैचेस होंगे, किस चीज के लिए, JIB अक्टूबर 2023 के लिए। जैसे आने वाले टाइम में हम एक बैच लाएंगे क्रैकर बैच, या फिर हम लाएंगे कौन सा बैच, क्रैश कोर्स। तो अगर आप इस वाले में एनरोल करते हैं तो जितने भी बैच हमारे होते हैं JIB के, उन सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑल इन वन प्लान में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी इसे अगर आपको परचेज करना है, आपको एनरोल होना है, तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु, तो आपको अप टू 55% ऑफ यहाँ भी मिलेगा। ये हमारा सिलेक्शन बैच है, 2 सिलेक्शन बैच है, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। तो आप जिस बैच में चाहे एनरोल हो सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए है। तो वहां पर आपको 120 क्लासेस, टेस्ट भी मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इसकी वैलिडिटी जब तक होगी तो तब तक आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। इस कोर्स के अलावा बाकी कोर्सेज का एक्सेस इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसमें अगर आपको एनरोल होना है तो ये आपको 1799 में मिल जाएगा। आज ही अगर आप इसमें एनरोल होना चाहे तो बिल्कुल आप एनरोल हो सकते हैं हमारे कोर्स में बाय यूजिंग कोड हिमांशु, 55% तक का ऑफ। JIB CIB मेगा क्रैकर, जैसे मैंने आपको सुपर एलिट का एक फैसिलिटी बताई, तो यहाँ पर JIB सुपर एलिट और CIB सुपर एलिट का एक कॉम्बो है मेगा क्रैकर, जिसकी 1 ईयर और 2 ईयर्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। इस कोर्स में आप पहले JIB की प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर आगे चल के आपको CIB के कोर्सेज पूरे मिल जाएंगे, जो भी वैलिडिटी आपकी रहेगी तब तक। कोड यूज कीजिए हिमांशु, अप टू 55% आपको मिलेगा ऑफ। अब मैं बताता हूं आपको कैसे कोड यूज करना है। कोड यूज करोगे कैसे आप, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि सर हम कोड कैसे यूज करेंगे। तो कोड यूज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है oliveboard.in। जैसे ही आप oliveboard.in पर जाएंगे, हमारे कोर्सेज आपको दिखने लग जाएंगे। अब आप किसी भी कोर्स पर गए, फॉर एग्जांपल आपको जो पहला कोर्स दिखा, आपने वही कोर्स में एनरोल करना है। आपने जैसे ही वहां क्लिक किया, आपको एक कोर्स दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स का प्राइस है 3999। ये कौन सा, ये सिलेक्शन बैच है, जिसमें सिर्फ आपको JIB का एक बैच मिल जाएगा। आपने यूज किया कोड हिमांशु, और जैसे ही आपने इसको रिडीम किया, आप देखिए 1799 का ये कोर्स मिल गया। ये हमारा JIB का सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन। इसको अगर आपको एनरोल करना है फॉर द 6 मंथ्स वैलिडिटी, तो आप यहाँ पर इसमें यूज कर सकते हैं कोड हिमांशु, और जैसे ही आप इसको रिडीम करोगे तो ये 2599 में आपको मिल जाएगा। एक कोर्स है 1800 का, एक कोर्स है आपका 2600 का। 1800 कोर्स में सिर्फ आपको एक बैच मिल रहा है, जबकि 2599 में एक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें JIB के सारे कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप इन कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु, राइट। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं,
हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम आपको अब एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।